मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 115 एंड 116। वह लोग सभी वहां से निकल जाते हैं जो वह सब अपने गाड़ी में आकर बैठते हैं। तब अरमान और नव्या अयान और ईशा की तरफ देख रहे थे जानने के लिए कि अंदर क्या हुआ, तो अयान उन दोनों को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर नव्या बोलती है, आगे क्या सोचा है तुम लोगों ने? ये सुनकर अयान बोलता है, अभी तो कुछ भी नहीं। ईशा अपने फोन से अपना सर उठाकर बोलता है, गाड़ी रोको। ये सुनकर अरमान गाड़ी रोक देता है। ईशा गेट खोलकर वहां से निकल जाती है। कोई उसे कुछ पूछता उससे पहले ईशा वहां पर खड़ी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुकी थी। आदि वहां से उतरते ही वाला था कि अयान बोलता है, जरूरत नहीं है, वह बहुत जरूरी काम से गई है तो मुझे घर पर मिल लेना अगर काम है तुम्हें कुछ तो। आदि भी कुछ नहीं बोलता है और वहां से उतर जाता है। 2 मिनट के अंदर वहां पर एक और गाड़ी आ जाती है। आदि उसमें बैठकर अपने कंपनी के लिए निकल जाता है। ईशा की गाड़ी एक जंगल के पास जाकर रुकती है। इस वर्ष के अंदर जाती है तो वह पूरा एक एक्सपेरिमेंट रूम था। वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। सब ईशा को देखकर अपना सर झुका लेते हैं। ईशा वहां पर जाकर पूछता है, काम हुआ? तो उनमें से एक आदमी सामने आता है जो उन सब का लीडर था। वह बोलता है, बॉस सब हो गया, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही पूरा तैयार किया है। अब इसे मार्केट में कब लॉन्च करना है? आप जब कहेंगे हम कर देंगे। ये सुनकर रिश्ता बोल दिया, आज ही कर दो, लेकिन सिर्फ 2 सैंपल करना इसकी। फिर ऐसा कुछ सोचते हुए बोलती है, एक सैंपल चैरिटी इवेंट में डोनेट कर देना। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, बॉस आज ऑक्शन होने वाली है। ये सुनकर टीम लीडर बोलता है, पता है, इसलिए तो मैडम ने कहा कि 2 सैंपल मार्केट में भेज दो। इसका मतलब था कि 2 सैंपल को ऑप्शन में भेज दो। इसे कुछ नहीं बोलता है और वहां से निकल जाती है। वही आदि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहां आता है और बोलता है, बस आज ऑप्शन होने वाली है और जो मेडिसिन आपको चाहिए थी वह भी ऑप्शन में होगी। आदि अपना सर उठाता है और बोलता है, जाने की तैयारी करो। उसका असिस्टेंट ओके कहकर वहां से चला जाता है। वहीं अयान जो मल्होत्रा कंपनी में काम कर रहा था, उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आता है। फिर वो किसी को कॉल करके अंदर बुलाता है तो उसका असिस्टेंट अंदर आता है। अयान बोलता है, ऑक्शन में जाने की तैयारी करो, और फिर थोड़ा रुककर बोलता है, जो भी हो जाए हमें वो मेडिसिन चाहिए। वही ईशान कुलकर्णी जो अपने कर में था, उसकी फ़ोन में भी कॉल आती है। वह बस ओके कहकर कॉल काट देता है। शाम 5 बजे ऑप्शन अब शुरू होने वाला था। धीरे धीरे वहां पर सारे गेस्ट आ रहे थे। जैसे वहां पर अयान आता है, वहां पर खुद वहां के मैनेजर उसका वेलकम करने आते हैं। वो लोग जानते थे अयान कौन है। उसके लिए अलग से सेट तैयार की गई थी जो वीआईपी एरिया में थी। थोड़ी देर में वहां पर है ईशान कुलकर्णी आ जाता है। क्योंकि वह भी बहुत बड़ी हस्ती थी इसलिए उसको भी वीआईपी एरिया में ही खुद मैनेजर ले जाते हैं। वीआईपी एरिया काफी बड़ा था जिसे बड़े लोगों के लिए ही बनाया गया था। वहां पर चांद ही बिजनेसमैन मौजूद थे जैसे कि अयान, और उसके अलावा अभी ईशान कुलकर्णी आया था। अयान निशान को देख रहा था और ईशान अयान को। वो दोनों एक दूसरे को लगभग घूर ही रहे थे। अभी वह दोनों एक दूसरे को घर ही रहे थे कि तभी उन दोनों को ही किसी की कदमों की आहट महसूस होती है। वो दोनों घूम कर देखते हैं तो वह आदि धड़ी के पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे और मैनेजर खुद उन्हें लेकर अंदर आ रहे थे। आदि हो उसे मैनेजर और अपने बॉडीगार्ड से जरा भी ध्यान नहीं देता तो सीधे अंदर आ रहा था, पर वह थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ था ईशान और अयान को वाहन, खास करके अयान को वहां देखकर। ईशान हम आदि को घर रहा था क्योंकि उसे याद था उसे टाइम आदि विषय के साथ कैसे खड़ा था, और आरती की शान को आदि का तो दिल जा रहा था। वह इंसान के सर पर बंदूक रख सारी गोलियां उसके सर में उतार दे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है जब जब उसे याद आ रहा था कि ईशान ईशा को कैसे देख रहा था और कैसे उसने ईशा को पकड़ के उठाया था। तभी होस्ट की आवाज आती है, ऑक्शन शुरू होने वाली है, आप सब यह आए, बहुत शुक्रिया आप सबका। हमें उम्मीद है हम बार की तरह इस बार भी आप सबको निराश नहीं करेंगे और आप सबके लिए अच्छी सी अच्छी चीज ऑप्शन में लेकर आएंगे। वही आदि, ईशान, अयान तीनों को ही नहीं पता था कि ईशा वहीं पर मौजूद है और सामने वाले रॉ से तीनों को ही देख रही थी। एक्शन स्टार्ट होती है। पहले तो बहुत सारी नॉर्मल चीज ही ऑप्शन में आती है जिसमें आदि इंटरेस्ट है नहीं ईशान और ना ही अयान। तभी वह मेडिसिन आती है जिसका सबको इंतजार था, यानी कि उन तीनों को ही इंतजार था। होस्ट बोलता है,
ये वह मेडिसिन है जो बहुत रेयर है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जो किसी को बहुत सारे टैक्स आए किसी भी चीज़ों से रिलेटेड। अगर वह इंसान इस मेडिसिन को उसे करता है तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और कुछ लोग तो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, और अगर वह नहीं भी ठीक होते हैं तो उनके अटैक्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, चाहे वह हार्ट से रिलेटेड अटैक्स, अस्थमा से, और भी बहुत सारी रेयर अटैक्स लोगों को आती है। फिर ऐसे ही करके वह इस मेडिसिन की और भी कई सारी खूबियाँ बताता है और फिर कहता है इसकी शुरुआती बेडिंग है 1 लाख। ये सुनकर अयान सबसे पहले बोलना है 10 लाख, उसके बाद ईशान बोलता है 20 लाख, उसके बाद आदि बोल रहा है 1 करोड़। ये सुनकर अयान आदि को घूर रहा था और आदि भी अयान और ईशान को घूर ही रहा था। अयान बोलता है 2 करोड़ तो ईशान बोलता है 5 करोड़। ये सुनकर आदि बोलता है 10 करोड़। ये सुनकर अयान बोलता है 20 करोड़। ये सुनकर आदि बोलता है 50 करोड़। ये सुनकर ईशान बोलता है 100 करोड़। नहीं, पूरा ऑप्शन रूम एकदम शांत था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था 3 लोग एक मेडिसिन के पीछे इतना खर्च करेंगे। उन्हें पता था वह लोग अभी और भी आगे भी खर्च करने के लिए तैयार है। कोर्स भी बहुत हैरान, तो उसे नहीं पता था कि यह मेडिसिन इतनी दम में बिकेगी। उसे लगा था हाँ वह 50 करोड़ तक तो जाएगी, लेकिन 100 करोड़ तक उसे उम्मीद नहीं थी। वही ईशा भी उन तीनों को ही घूर कर देख रही थी। उसे पता था ये तीनों से एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हैं। ईशा को अच्छे से पता था कि आदि और अयान यह मेडिसिन क्यों लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ईशान कुलकर्णी को उसे मेडिसिन की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वह जानती थी यह मेडिसिन बहुत कम लोगों को ही ज़रूरत पड़ती है। आदि वेडिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है 200 करोड़, तो अयान बोलता है 300 करोड़। ईशान बोलता है 400 करोड़। आदि बोलता है 500 करोड़। किसान फिर से बोलता है 600 करोड़, तो आदि बोलता है 700 करोड़। अयान बोलता है 800 करोड़। ईशा कुटिलता भरी मुस्कान देती है और फिर अपने नंबर को उठाकर बोलती है 5000 करोड़। सब हैरान हो जाते हैं। इस बार आदि, अयान और ईशान भी थोड़े हैरान थी कि इतनी ज़्यादा अचानक से किसने बनाई। धीरे धीरे उतने तक पहुंचना नॉर्मल था, लेकिन एक बार में 5000 करोड़ थोड़ा अजीब था। आदि को वो आवाज़ अपने दिल के बहुत करीब महसूस होती है। वो अपने मन में कहता है ईशा। वह तीनों ही आसपास देखने लगते हैं जहां से आवाज आई थी, लेकिन तीनों ही ईशा को नहीं देख पाए। ऐसा जहां बैठी थी वहां से वो तीनों ही निशा को नहीं देख सकते थे, यहां तक कि कोई भी ईश्वर को नहीं देख सकता। ईशा को सबसे स्पेशल सीट मिली थी। वही होश तो इतना हैरान था कि उसे लग रहा था वह बेहोश हो जाएगा। वहां पर सारे लोग हैं, उन सबको वैसा महसूस हो रहा था वह सब बहुत गरीब है, जबकि वह सभी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। सबको लग रहा है तो उनके पास इन 4 लोगों के मुकाबले में चिल्लर पड़े हैं। आदि बोली आगे बढ़ते हुए बोलता है 1000 करोड़। ईशान भी पीछे कहाँ हटाने वाला था, वह भी बोलता है 15,000 करोड़। और हमारा अयान भी कौन सा काम था, वह भी कहता है 20,000 करोड़। ईशान बोलता है 30,000 करोड़। आदि बोलता है 35,000 करोड़। अयान आगे बोलने वाला था, तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है। वह खोलकर देखता है तो ईशा का मैसेज था। उसमें लिखा था बोली लगाना बंद करो। ये देखकर अयान आसपास देखा है, उसे पहले ही लगा था ईशा यहीं पर है, क्योंकि जब 5000 करोड़ की उसने बात सुनी थी तो उसे पर आवाज़ ईशा की ही लगी थी। चाहे इस अपनी आवाज़ कितनी भी चेंज कर, लेकिन वह ईशा को पहचान सकता था भीड़ में भी। अयान आगे बोली नहीं बढ़ता है और अपने नंबर प्लेट को नीचे रख देता है, जिसका साथ मतलब था कि अयान अब गोली आगे नहीं बढ़ाएगा। ये देखकर ईशान आगे बढ़ता है 40,000 करोड़। ईशा अपने नंबर प्लेट को उठाते हुए बोलती है 50,000 करोड़। ईशान और आदि दोनों की असिस्टेंट उन दोनों को हराने से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था बहुत ज़्यादा हो गया, एक मेडिसिन के पीछे इतना खर्च करना बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे इस पेज से उनका ज़्यादा कुछ लॉस तो नहीं हो, लेकिन फिर भी कम लोगों के लिए बहुत पैसा था। आदि बोलता है 60,000 करोड़। ईशान बोलता है 70,000 करोड़। ईशा बोलती है 90,000 करोड़। उसके बाद आदि बोलता है उसके बाद ईशान कुछ बोलना। उसके फ़ोन पर भी एक मैसेज आता है। जब वो खोलकर देखा है तो किसी अननोन नंबर से मैसेज था और उसे पर लिखा था तुम्हें मेडिसिन मिल जाएगी, बोली लगाना बंद करो। ईशान उसको मैसेज करता है मैं कैसे मान लूँ। ये देखकर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है जिसमें तस्वीर थी, वह तस्वीर उसे मेडिसिन की ही थी। ईशान ध्यान से देखा है कि वही मेडिसिन थी, क्योंकि सामने जूम करके इस मेडिसिन को दिखाया गया तो उसने किस टाइम लगा था। जिस मेडिसिन में भी लगा था वह मेडिसिन किसी लड़की के हाथों में था, क्योंकि उसके नेल्स दिख रहे थे।
ईशान थोड़ा सा रिस्क लेकर आगे बोली नहीं बढ़ता है। तभी वह मेडिसिन आदि को मिल जाती है क्योंकि दोस्त ने अनाउंस कर दिया था। जब बहुत देर तक किसी ने भी बोली नहीं लगाई, फाइनली अभी को मेडिसिन मिल गई थी। अभी खुश था, लेकिन अभी यह जानता था इस बोली को लास्ट में बढ़ाने वाली इंसान ईशा की आवाज़ सुनकर जानता था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि आयाम और इंसान अभी क्यों रुक। उसे लगा था ये बोली और आगे तक जाएगी शायद, और बहुत ज़्यादा जितने भी जाती है वह तय करके आया था कि उसे यह मेडिसिन चाहिए। ईशान आदि को देखकर बोलता है, कांग्रेस मिस्टर आदित्य, लगता है इस मेडिसिन की आपको ज़्यादा ज़रूरत थी तो इसे आप ही रखें। आदि कुछ भी नहीं बोलता है और जब उसके हाथ में मेडिसिन आ जाती है तो वहाँ से शांति से निकल जाता है क्योंकि उसे बाकी आगे कोई भी बात नहीं करनी थी। जब वहाँ पर अयान हुई शान बज गए थे तो अयान से ईशान पूछता है, तुमने गोली लगना क्यों बंद किया? ये सुनकर अयान बोलता है, ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ। ये सुनकर ईशान बोलता, लेकिन पहले मैंने पूछा है, मेरा मूड नहीं था। ईशान अपना सर नाम में हिलाकर वहां से चला जाता है। उसे पता था यह आदि अयान कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देंगे। अब उसे चाहिए था वह था मेडिसिन। अपने गाड़ी में बैठकर ईशा को मैसेज करता है। उसे पता था कि ईशा यहीं पर ही है। किया लगता है किया होगा आगे जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। ईशान अपनी गाड़ी में बैठा था और उसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो उसे मेडिसिन देने वाला था। तभी उसके खिड़की पर नोक होता है। वो गेट खोलना है तो सामने कोई आदमी खड़ा था जो ऊपर से नेता काले कपड़ों में था। उसके चेहरे पर भी मास्क लगा था, लेकिन ईशान बता सकता था वो कोई आदमी है। लेकिन ईशान को ऐसा लगा था कि मैसेज पर जिसे बात किया वह लड़की है और वह ये चीज़ जानता था कि वह कोई लड़की ही थी। वह आदमी उसके हाथ में कुछ देता है। ईशान कुछ पूछता उससे पहले वह आदमी वहां से गायब हो जाता है फौरन से। मुख्यालय कपड़े वाला आदमी वहां सिर्फ दूर जाकर किसी लड़की के पास जाकर बोलना, मैडम काम हो गया। ईशा बोलती है उसे पर नजर रखो, उसे इस मेडिसिन की क्या जरूरत है। वह आदमी अपना सर हमें हिलाकर वहां से चला जाता है। तभी ईशा के पास अयान का कॉल आता है। इसे जानती थी, अयान समझ चुका था कि वहीं पर उसे कुछ नहीं बोलता है। वहां से निकलकर अयान के घर में जाकर बैठ जाती है और उसको देखकर बोलता है, तुमने मुझे मना क्यों किया? तुम जानती हो मेडिसिन तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। ये सुनकर ईशा बोलती है, इतनी भी नहीं है। अयान को सोते हुए बोलता है, तुम्हारी से किसी चीज का बदला ले रही हो। ये सुनकर ईशा नामे ऐसे हिला देती है। तो अयान बोलता है, मुझे ऐसा लगा। ईशा बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो अयान बोलता है, मुझे ऐसा लगा तुम जानबूझकर उसके इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रही थी। तो ईशा बोलता, उसके लिए इतने पैसे कुछ भी नहीं है। तो अयान बोलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत थे आम लोगों के लिए। त्रिशा बोलती है, लेकिन वो हम इंसान तो है नहीं, आखिर वह राय कंपनी का सीईओ है और मल्होत्रा कंपनी भी उसकी और तुम्हारी है। तो फिर वह आम इंसान कैसे हो? उसके पास बहुत पैसे हैं, कुछ गवा भी देगा तो कुछ नहीं जाएगा। अयान बोल रहा है, तुमने ईशान कुलकर्णी को कैसे मनाया? ये सुनकर रिश्ता बोलती है, जैसे मनाया जाता है। अयान बोलता है, तुमने क्या किया? ईशा बोलती है, कुछ भी तो नहीं। अयान बोलता है, तुम जानती हो ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो तो क्यों बोलती हो? ये सुनकर रिश्ता बोलता हूँ, जब तुम्हें पता है मुझे नहीं बोल सकती तो सच मत पूछा करो। अयान को सोते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है आदि तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? ये बात अयान ने बहुत मुश्किल से पूछी थी। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी पूछ ली। यह सुनकर ईशा सामने देखते हुए बोलती है, पसंद तो बहुत दूर की बात है, मुझे उसे देखना भी नहीं पसंद। अयान बोलता है, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? ईशा कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन अयान को थोड़ी सी रात महसूस हुई थी यह सिंग की ईशा को आदि में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अयान पूछता है, कहाँ जाना है? ईशा बोलती है, कंपनी छोड़ दो। अयान बोलता है, कौन वाली? ईशा बोलती है, सिंघानिया। फिर अयान को सोचकर बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि आदि को मुझे कहना चाहिए कि वो कंपनी ज्वाइन कर ले। इस कंपनी में उसका गीत नहीं है कि जितना मेरा है। ईशा कुछ भी नहीं रहती उसकी तरफ देखने लगता है तो ईशा बोलती है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ईशा बहुत गहरी सोच में थी। ये देखकर अयान बोलता है, क्या हुआ? ईशा अपने सोच से बाहर आकर बोलता है, और हम आशा आंटी के लिए वह एंटीडोट घूमने गए थे जो उन्होंने खुद छुपी थी और पर हमें वह नहीं मिला। बाकी बहुत सारे कर सामने आए, लेकिन अभी भी यह कन्फ्यूजन है क्योंकि एंटीडोट कहाँ है।
अयान बोलता है क्या तुम वह एंटीडोट नहीं बन सकती, तो ईशा बोलती है नहीं मैं नहीं बन सकती, वह एंटीडोट 4 लोगों के ब्लड को मिलाकर बनाया गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे फैमिली के लोगों के ब्लड में केमिकल पाया जाता है जो बहुत रेयर होता है, और वह रेयर ब्लू तुम्हारे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा की ही बॉडी में था, मेरा मतलब मम्मी और अभिनव जी के। और बोलते तुम्हारा मतलब है कि जब तक वो दोनों नहीं मिलते तब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो सकती। ईशा हमें सर हिला देती है तो अयान बोलता है लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है मामा को, तो ईशा बोलती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें जानबूझकर खुद को ऐसे केमिकल से इंजेक्ट किया है जिसका तोड़ सिर्फ उन चारों के मिलने से ही होगा। आयन अपना सर ना में मिलकर बोलता है बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं समझ आ रहा है इतना सब कुछ क्यों है। ईशा बोलती है गाड़ी रोको का अयान को पता था कंपनी आ गया। ईशा उतरकर वहां से चली जाती है। सब लोगों का दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात के वक्त घर आती है, वह सीधे ही अपने कमरे में जाती है, उसे नहीं पसंद था अभिनव जी के साथ बैठना, यह बातें करना, ना ही वह साथ में खाना खाते थे। वह अपने कमरे से फ्रेश होकर निकलती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है। अभिनव जी उसे हमेशा की तरह रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाते हैं। इसे निकलकर सीधे मल्होत्रा मेंशन जाती है। सामने ही मानवी जी और हर्ष जी बैठे थे। ईश्वर उन्हें देखते हैं और बस अपना सर हाँ में हीरा देती है, जिनका मतलब था कि वो उन्हें ग्रेट कर रही थी। ईशा इसे कुछ नहीं बोलता है और ऊपर जाने लगती है। आधी ऊपर से उतर ही रहा था और अयान भी। अयान सबसे पहले नीचे आता है। ईशा उसे देखकर सीधी उसके गले लग जाती है। अयान उसके सर को सलाहकार बोलता है क्या हुआ। ईशा बोलती है मुझे तुम्हारे साथ सोना है। आदि जो ये सब देख रहा था उसका खून खौल रहा था, उसकी मुठिया बन चुकी थी और उसके अपने ही नाखून उसके हथेली में घर चुके थे, इसमें से थोड़ा थोड़ा खून भी रस रहा था। अयान हमेशा हिलता है और बिना कुछ कहीं ईशा को अपने गोद में उठा लेता है। आदि ने भी देखा है तो आगे बढ़ने ही वाला था, उससे पहले अयान निशा को नीचे के लिए कमरे में ले जाता है और उसे ले जाते देखा बस आदि देखता रह जाता है। आदि की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। हर्ष और नव्या जी एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और वह दोनों भी वहां से चले जाते हैं। आदि जो वहीं पर खड़ा था वह सीधे उसे कमरे में जाता है, लेकिन वह जाकर देखा है तो अयान बैठ के बगल में ही चेयर पर बैठा था और ईशा लेती थी। इसने बस अयान का हाथ अपने सर के नीचे अच्छे से पकड़ के रखा था और अपनी आंखें बंद रखी थी। ये देखकर आदि को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। उसमें तो पता नहीं इतनी जल्दी क्या क्या सोच लिया था। अयान अपनी आंखें खोलकर आदि को देखा है और फिर ईशा को वह हल्के से अपना हाथ निकलता है। उसे पता था ऐसा उसके पास होती थी जो फौरन से सो जाती थी, वरना वह कई रातों तक कई घंटे तक सो भी नहीं पाती थी। मैं धीरे से अपना हाथ ईशा के कर के पास से निकलता है। अयान आदि से धीरे से इशारे में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो आदि कुछ भी नहीं बोलता और ईशा के बगल में जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें छोटी करके उसे देख रहा था, लेकिन कुछ बोलना नहीं है क्योंकि ईश्वर बहुत गहरी नींद में चली गई थी। नहीं चाहता था ईशा उठेगी, क्यों जानता था ईशा बहुत मुश्किल से ही सोती थी। पता नहीं क्यों लेकिन अयान को ईशा और आदि को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उन दोनों के बीच थर्ड बिल है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर बाहर निकल जाता है। लेकिन वह ध्यान देता है कि उसकी जाने के बाद भी ऐसा जागी नहीं कि उसके मन में एक बात आती है, क्या ईशा भी आदि को पसंद करती है, लेकिन मानना नहीं चाहती। लेकिन फिर अयान अपना सर झक देता है और हॉल रूम में जाकर बैठ जाता है। वह वहां पर नहीं रह पा रहा था, उसे नहीं पता था क्यों एक तक इस रूम की तरफ देख रहा था लेकिन वहां जा नहीं रहा था। वाहिनी अयान को जाकर देख आदि को बड़ा अच्छा महसूस होता है। वह भी वही बेड पर लेट जाता है और ईशा की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे भी नहीं पता उसने कितने वक्त से सुकून की नींद नहीं ली थी। वह सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है और ईशा के चेहरे पर काफी सुकून दिखा था। अयान की आंखें हॉल रूम में ही सोफे पर बैठे बैठे लग चुकी थी और आदि उड़ीसा भी सो चुके थे। सुबह के 5 बजे ईशा की आंखें खुलती है। अपनी आंखें खोलता है तो उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। बहुत वक्त हो गए थे जब वो इतनी देर तक सोई हो, इसी वजह से उसका मन कभी शांत नहीं रह पाता था, ना उसे फ्रेश फीलिंग आती थी। लेकिन आज उसे काफी फ्रेश फील हो रहा था। पर वह जैसे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने जिसका चेहरा देखते हैं वह देखकर उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी।
वही आदि जिनको महसूस हो चुका था कि ईशा उठ चुकी है वो भी अपनी आंखें खोलता है। वो ईशा उसको कुछ बोलती है उससे पहले आदि ईशा के ऊपर आ जाता है। ईशा उसको धक्का देने लगती है पर आदि ने ईशा के पैरों को अपने पैरों से लॉक कर दिया था और फिर बिना कुछ कहे ईशा के नेक पर बाइट करने लगता है। ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। ईशा को खुद से नफरत होती थी जब वो आदि को खुद से दूर नहीं कर पाती थी। तो आदि अपने एक हाथ को ईशा के नाइट ड्रेस के अंदर ले जाता है और उसके पेट को सहलाते लगता है। फिर वो अपने हाथ को थोड़ा और ऊपर ले जाकर ईशा के सेंसिटिव पार्ट को टच करने लगता है और फिर ईशा के लिप्स पर किस करने लगते हैं। बहा वाइल्ड होकर उससे नहीं पता था ईशा के करीब आते उसे किया हो जाता था। ईशा आदि को धक्का देती है और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। वो वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को देख रही थी और जहाँ जहाँ आदि ने उससे टच किया था वहाँ वहाँ अपने हाथों से रगड़ने लगती है जैसे आदि के सारे एहसास को ही मिटा देगी। थोड़ी देर बाद ईशा वॉशरूम से बाहर आती है। आदि वहीं पर था। ईशा बाहर जाने वाली थी तभी आदि उसके हाथ को पकड़ के रोक देता है और उसके सामने एक मेडिसिन की बॉक्स रखते हुए कहता है इससे खाना। ईशा उस मेडिसिन को देख रही थी। वह जानती थी मेडिसिन वही मेडिसिन थी जो पिछले दिन आदि ने ऑक्शन में खरीदी थी। आदि ने जितने पैसे ऑप्शन में खर्च किया वह सारी ईशा को मिले थे क्योंकि वो उसकी मेडिसिन थी और वह सारे पैसे ईशा ने गरीबी में डोनेट कर दिया था। ईशा आदि के हाथ से वह मेडिसिन लेती है लेकिन लेकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। आदि अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे अंदाजा था ईश्वर उसके साथ मेडिसिन नहीं लगी लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ईशा उसे डस्टबिन में फेंक देगा। आदि बोलता है मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मुझसे नाराज रहती हो। खुद को मुझे डर तो कर नहीं पाती है। तुम्हें माना पड़ेगा ईशा कि तुम आप भी सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी सांसें पर, तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी जिस्म पर, तुमसे जुड़े हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है और आदित्य मल्होत्रा अपना हक किसी को नहीं देता और तुम तो फिर भी मेरी जीने की वजह हो। तुम्हें कैसे किसी और को दे दूं? किया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।